व्यक्ति के, मानसिक के, सामाजिक के, आपके लिए है, आपके परिवार के, स्नेही स्वजन, विश्व के कोई भी व्यक्ति के लिए है, उन सभी के ऊपर वशकर महामंत्र का जो हीलिंग है, नमस्कार महामंत्र का जो हीलिंग है, भक्तामर स्तोत्र का जो हीलिंग है, भक्तामर स्तोत्र की जो ऊर्जा है, ऊर्जा के प्रभाव से पूरा विश्व सकारात्मक बन चुका है, पूरा परिवार सकारात्मक बन चुका है। आप जहां भी रहते हो, आस पास अड़ोस घर के प्रत्येक व्यक्ति खुशनुमा इंसान बन चुके हैं। आपके परिवार के एक एक व्यक्तियों को देखिए और जो मुस्कान के साथ वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, स्वस्थता है। आपका पतिदेव जैसे ही शाम को आता है, एक बहुत सुंदर न्यूज कि आज बहुत मैंने पैसा कमा लिया, आज बहुत मैंने सम्मान को प्राप्त कर लिया, कल से बेहतर आज है। उन विचारों को विजुअलाइजेशन कीजिए, देखिए, समझिए, अनुभव कीजिए और उनके साथ में भक्तामर की अलग अलग गाथाओं का कल हमने 6 गाथा तक पूरा अभ्यास किया था। आज 7 गाथा से लेकर के 20 गाथा तक का पूरा हम अभ्यास करेंगे। लेकिन इनके पहले 3 बात गुरुदेव जो आज हमारे सभी के लिए एक आनंद की बात है। जिंदगी में आप सब लोगों ने पूजन तो बहुत किए होंगे, लेकिन आज के पूरे दिन के दरमियान जैन अनुष्ठान को ऐसा स्वर्णिम लाभ मिला है। आप सब लोगों को बहुत लाभ मिला है। सुबह के अंदर भी 1000 से भी ज्यादा लोगों ने 5 बजे उठ करके ये अनुष्ठान किया है। कई सारे लोगों के जो अद्भुत फोटोग्राफ्स आए हैं, कई सारे लोगों के घर में अभी तक सुगंध 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 सुगंध, पूरा दिन बदल गया, पूरा जीवन बदल गया, पूरे घर के अंदर जैसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। उसी प्रकार से सारी व्हाट्सएप की चैटें, सारे फोटोग्राफ आ रहे हैं और किसी ने दोपहर में किया, किसी ने शाम को किया, अमेरिका लंदन वालों ने अपने अपने समय पे किया। करीबन अभी तक 2500 से भी ज्यादा लोगों ने ये सरस्वती महापूजन अपने घर में किया है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सम्मान की बात है। और खाली आप जुड़े हैं, आपने जीवन में बहुत सारे पूजन उपासना में, मंदिर में, अलग अलग जगह पे किया होगा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने जिंदगी में प्रथम बार ऐसा ही अद्भुत 5 बजे उठ करके, 9 बजे 12 बजे तो हजारों पूजन होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जो आनंद है, सुबह की जो ऊर्जा है, सुबह की जो उर्मी है, और यदि उनको आप बेहतरीन रखना चाहते हो तो गुरुदेव 3 बात बता रहे। पहले नंबर की बात, यदि आप सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर, अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छा दुनिया का पुत्र बनना चाहते हो, तो कि हमें जिंदगी में वही मिलता है। ध्यान से आप लिख लेना सभी लोग, हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हम दूसरे को देते हैं। आपने दूसरे को प्रेम दिया है, प्रकृति की ताकत नहीं है कि आपको टेंशन दे सकता है। चाहे वह इज्जत दिया है, चाहे वो धोखा दिया है। गुरुदेव बता रहे 2 चीज इंसान देता है, चाहे तो सबको सम्मान सम्मान सम्मान, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, और चाहे उनको विश्वासघात। क्योंकि चाहे आपने इज्जत दिया है या धोखा, आसमान में यदि गुलाब उछाड़ेंगे, जो चीज आप आसमान में उछाड़ते हो वही चीज वापस अपने ऊपर आती है। गुलाब उछाड़ोगे, गुलाब की पंखुड़ियां उछाड़ोगे, तो अपने ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां, सुगंध, खुशबू, खुशी आएगी। और कीचड़ से उठाओगे तो क्या आएगा? तो हो सके तो सबसे ज्यादा से ज्यादा सभी को सम्मान करो, सभी को सपोर्ट करो, सभी का गुणों को देखने का प्रयास करो। दुनिया में लाखों भूल है और लाखों भूल होने वाली भी होगी, लेकिन मेरी नजर में तो छोटे से छोटा गुण भी बड़े से बड़ा मेरू जितना, कि वाह कितना महान ये व्यक्ति है। क्योंकि विनम्रता, विनयता को बढ़ाना है। और इसी के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होना जरूरी नहीं है। बड़े अक्षरों में लिख लेगा, आप करोड़पति है तो ही भक्तामर हीलर बनोगे, करोड़पति है तो ही मोक्ष में जाओगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी मनः स्थिति यदि अच्छी है तो इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आप हो। फिर से, आपके तिजोरी में करोड़ों रुपया हो ना हो, लेकिन मन के अमीर हो तो इस धरती के राजा सिर्फ आप हो। और इसी के लिए परिस्थिति तो जीवन में बदलती रहेगी, कभी खुशी कभी गम, परिस्थिति जीवन के अंदर बदलती रहेगी, लेकिन हर पल भक्तामर हीलिंग हमने सीखा है।
इसीलिए हम हमारी मनस्थिति को कंट्रोल में रखेंगे, कभी भी परिस्थिति को दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा बिजनेसमैन है, वही सच्चा इंसान है, वही सक्सेसफुल स्टोरी लिखने वाले लोग। और सफल वही होता है, ध्यान से सुन लेना, सफल वही होता है कि जिसकी परिस्थितियां उसकी मन स्थिति के ऊपर कभी भी हावी होने देते नहीं है। जिस दिन आप दुखी हो और कोई जान ले कि ये कि दुखी है, समझ लेना कि आप जिंदगी से हार चुके हो। કોઈ તમારા ચહેરાથી તમારા પેટમાં શું છે એ ન જાણી શકે। ઈ તમે જ્યારે કળા કેળવો છો ત્યારે આ દુનિયાના બેતાજ બાદશાહ તમે છો। सुख और दुख तो आते रहेंगे, लेकिन सदा प्रसन्न, सदा मुस्कान, अच्छे शब्द ही बोलना, अच्छे शब्द ही सोचना, अच्छा ही विजुअलाइजेशन करना, तभी आप जीवन के अंदर भक्तामर हीलिंग पाठशाला की प्रथम पाठशाला में पास होंगे। ये पहला चरण है। गाथा नंबर जो 7 है, बहुत 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 जरूरी, जिसका जो मेडिटेशन है, अभी हमारे जीवन में सबसे नकारात्मक कोई बात है तो वो है विष। विष यानी जहर। थोड़ी सी भी किन की ज्यादा तारीफ हो जाए मैं सहन नहीं कर सकूं, किसी को और ज्यादा सम्मान लग जाए, यदि मेरी भावना कुंठित हो जाए, मैं दुखी दुखी हो जाऊं, तो समझ लेना कि अभी तक मेरे हृदय में धर्म बसा नहीं है। और इसी के कारण आपकी ओरा, आपके प्रति किसी का अट्रैक्शन भी नहीं पड़ेगा। ओरा क्या होती, बहुत सुंदर हमें पूजा बहन ने पहले दिन में समझाया। तो कि ओरा का व्याप्त जैसे मेडिटेशन से भी बढ़ता है, दूसरा नंबर ओरा का व्याप्त बढ़ाना चाहते हो तो कि मन को जितना निर्मल बनाएंगे, करुणा भाव, स्नेह भाव, प्रेम भाव को बढ़ाएंगे। भगवान की ओरा इतनी व्याप्त क्यों होती है? भगवान जब चलते हैं तो ऊपर से जो वृक्ष होते हैं उनका मन करता है भगवान को मैं चूम लूं। आपने भी आपके परिवार में देखा होगा कि जिसकी सकारात्मक सोच होती है पूरा घर उसका इंतजार करता है, सभी का मन करता है बस यही बोलता रहे, यही बोलता रहे, यही बोलता रहे। और जिनकी ओरा डिस्टर्ब होती है उनका एक शब्द भी लोग सुनना पसंद करते नहीं है। लोग आपके फोन नहीं उठाए, आप बात कर रहे हो आपका फोन काट दे, आपको इग्नोर करे, समझ लेना कि आपकी ओरा धीरे 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 डिस्टर्ब हो रही है। वो इतना दूर होते हुए भी आपके साथ बात करने का, आपके साथ प्रेम करने का भाव नहीं रखता है। तो ऐसा सर्व प्रकार के विष को, जहर को, ईर्षा को, असूया को, आग को, तनाव को दूर करने में रक्षा कवच, सभी प्रकार के जहर को निवारण करने के लिए 7वें नंबर की गाथा से हीलिंग लेने से बहुत 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 लाभ होता है। अब मुख्य गाथा जॉइंट पेन, जिसको भी बैक पेन आए, बैक पेन जिसको भी है, न्यू पेन है, न्यू रिप्लेसमेंट के लिए किसी के आपके पास हीलिंग लेने के लिए आएंगे, क्योंकि अंगों के अंदर पीड़ा होती है, कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है, कभी तकिया इधर उधर हो गया, डोक दर्द दर्द हो रही है, कभी कमर की पीड़ा हो रही है, शरीर के अंदर दर्द है, मतलब आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में वायु है। 3 प्रकार के रोग होते हैं, कफ, पित्त और वायु। आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर बताया है कि कहीं पर भी ऐसे आप दबाओ और वहां पर दर्द है, मतलब वहां पर वायु भरा हुआ है। और नवकार मंत्र के कल्प के अंदर लिखा है कि अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के 84 वायु है। कभी इधर खंबा दुखता है, कभी माथा दुखता है, कभी ये खंबा दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी कमर दुखता है। એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ગઠિયો વાયુ, ફરતો જ રહે। ઘણા બધાને ગાંઠ થઈ જાય શરીરમાં વાયુની, ગોટા અમુક ટાઈમે એટલી બધી આકુડ માણસ થઈ જાય। तो क्या आवा अंगों पीड़ा को निवारण करना है, तो गाथा नंबर 8 आपको बहुत 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 लाभदायी रहेगी। आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, आज पूरा विश्व धीरे धीरे, इंडिया तो खुल गया, गुजरात भी खुल गया, सारे तीर्थों की यात्रा के लिए निकलते हो। 25 तारीख को सामूहिक भव्य रूप से कालसर्प योग की भी पूजा हम पुष्य नक्षत्र में करने वाले हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जिन जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है वो पूरा परिवार यात्रा के लिए गया, पूरा परिवार बाहर घूमने के लिए गया और बड़ाक करके एक्सीडेंट होता है और पूरा परिवार स्वाहा हो जाता है। काल, राक्षस,
तो सामूहिक यदि पाप किया हुआ है उसका फल सामूहिक भुगतना पड़ता है। तो ये यात्रा आपकी सुखाकारी हो, यात्रा आपकी मंगलकारी हो, यात्रा के अंदर चोरी ना हो जाए, यात्रा के अंदर आप फ्लाइट मिस ना कर दो, आपका पूरा जैसे ही घर से 10, 15, 20 दिन की यात्रा के लिए निकल रहे हो तो सभी जगह पे समय सर पहुंचे, सभी जगह पे भोजन साड़ा, अष्ट प्रकारी पूजा, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, क्योंकि सुरक्षित ट्रैवलिंग के लिए कोई भी यात्रा के लिए जा रहे हैं, आपको पता चले बस मैं शिखर जी की यात्रा के लिए निकल रहा हूँ, मैं पालीताना की यात्रा के लिए निकल रहा हूँ, तो तुरंत उसको फोन के अंदर गाथा नंबर 9 उनको सुना देना है। आपकी यात्रा खूब निर्विघ्नकारी हो, आपकी यात्रा खूब मंगलकारी हो। कोई भी अपने को पता चले बोले मैं शिखर जी जा रहा हूँ, तुरंत आप शिखर जी कब जाओगे, लेकिन तुरंत अपनी यथाशक्ति, आपके पास शक्ति है, बोल देना कि कम से कम मेरी ओर से 11 रुपया डाल देना, मेरी ओर से 101 रुपया डाल देना, मेरी ओर से 101 रुपया सर्वसाधारण में डाल देना। ऐसा लाभ हमें कब मिलेगा? किसी का भी फोन आए कि मैं जा रहा हूँ उज्जैन, एक दिन में तीन तीन मणिपत्र जी की यात्रा करने वाला हूँ, तो तीनों जगह पे 11 11 रुपया, 101 जो भी आपकी शक्ति है, लेकिन लाभ का अवसर। अभी अभी एक वीक के अंदर 2 ऐसी घटना हुई, आप सुन करके हिल जाओगे। 2 भक्तामर हिलर, हमारे साथ पूरे वर्ल्ड में से लाखों लोग पढ़ रहे हैं, एकदम छोटी छोटी उम्र के अंदर एक भक्तामर हिलर काल हो गया। एक छोटी सी उम्र के अंदर भक्तामर हिलर को अटैक आ गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक भक्तामर हिलर, अभी अभी उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। तो अल्प समय मृत्यु का, मुझे भी अभी मैं बोल रहा हूं कल मुझे क्या होगा वो बिल्कुल पता नहीं है। तो जो भी सामर्थ्य है, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आप दान देने की क्षमता है, जो भी आप तप करने की भावना है, वर्षी तप आ रहा है प्रारंभ करने का, जिन्होंने भी अभी तक वर्षी तप नहीं किया है, पूरे जन्मांतर में कितना हमने खाया है। अनहारी पद की स्थापना के लिए पहली बार तो कैसे भी करके उपवास करेंगे, अठम करेंगे, छठ करेंगे, और जिंदगी में एक बार, हमने इतनी बार खाली भक्तामर गा गा के हमको भक्तामर हिलर नहीं बनना है। आदिनाथ भगवान के जीवन के जितने भी प्रसंग है, 2022 के अंदर अति भव्य रूप से पालीताना के अंदर हम चातुर्मास करा रहे हैं। और आदिनाथ भगवान के जो भाव है, आदिनाथ भगवान की जो आराधना है, आदिनाथ भगवान की साधना है, जिन जिन लोगों का चौमासा बाकी है उन सभी लोगों को आ जाना है पूरे परिवार के साथ, अति भव्य रूप से दादा के सानिध्य में 50 दिन 60 दिन हमें रहना है। तो उसके पहले आ रहा है हमारा वर्षी तप। तो तप धर्म की आराधना, दान धर्म की आराधना, भक्ति धर्म की आराधना, तो हमारी सुरक्षित यात्रा हो। जो भी तीर्थ स्थान है, इसीलिए देखिए पूर्णिमा के दिन गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, अमावस्या के दिन गुरुदेव के पास क्यों जाना चाहिए तीर्थ यात्रा के अंदर, क्योंकि महीने के अंदर एक बार ऐसी पवित्र ऊर्जा के आसपास जाकर आप प्रदक्षिणा लगा देते हैं, उनके नीचे सानिध्य में बैठ करके, आपको पता है आप यदि कोई भी गांव में है, हर महीने आप शंखेश्वर जी नहीं आ सकते हो, हर महीने आप नागेश्वर जी नहीं जा सकते हो, तो आपके आसपास में 25 50 किलोमीटर में भी जो कोई तीर्थ है, वो तीर्थ में जाकर के वो तीर्थ की ऊर्जा आप लेकर के आइए। आपकी जिंदगी में ऐसा सकारात्मक परिणाम आपको दिखेगा। जो काम लंबे समय से नहीं हो रहा है वो काम सटासट सटासट, क्योंकि हमारे सभी के पास 50 60 70 साल का ही आयुष्य है। बहुत प्रचंड पुण्य किए होंगे, खाने में नीति नियम का पालन किया होगा, योगा किया होगा, तो 80 से 90 साल जिएंगे, जिसमें 50% तो हमारी नींद में ही समय चला जाता है। समय बहुत कम है और काम बहुत करना बाकी है। 10वें नंबर की गाथा, जो कुत्ता होता है विष दोष निवारक, कोई भी जंगली प्राणी आपको काट ले, उनका यदि विष है उनको निवारण करने के लिए ये खास 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 10वें नंबर की गाथा। 11वें नंबर की गाथा मैत्री के लिए, इच्छित व्यक्ति को बुलाने के लिए, प्रगाढ़ दोस्ती के लिए। और 12वें नंबर की जो गाथा है वो अति 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 प्रभावशाली, सुंदर रूप को देने वाली है। जीवन के अंदर हमारी बहुत सारी संस्था के द्वारा प्रवृत्तियां चल रही है,
जिनका 40 साल हो चुका है, जिनका 50 साल हो चुका है, उन सभी लोगों को एक-एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरे समाज में कई सारे ऐसे लड़के-लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। आज शादी नहीं होना एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। जैसे हमारा झालावाड़ समाज हो, आपका कोई भी समाज होगा, उन सभी लोगों को आप अपनी वॉइस के अंदर 12वीं गाथा का वीडियो बना करके भेजें। बेटा, ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं जो हमारे परिचित में इतने रूप के अंबार हैं, करोड़ाधिपति है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। उन सभी लोगों को 12वीं गाथा का रुद्धि मंत्र श्लोक, मेरी बहुत अच्छे घर में शादी हो चुकी है। आज आपको पूजा में अलग अलग प्रकार के जो संकल्प है, अलग अलग प्रकार के प्रयोग है सिखाने वाले हैं। हीलिंग कभी भी करो तब अपने को विजन बराबर क्लियर करना है। किसी की मम्मी आपको बोल दे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप 12वीं गाथा से हीलिंग देना स्टार्ट कर दो, तो हीलिंग स्टार्ट नहीं करना है। पहले उस लड़की को पूछना है कि तुझे कैसा वर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, तुझे कोई पसंद है? उसको कोई लड़का पसंद है और आप दूसरे के लिए हीलिंग करोगे, काम होगा? जब तक उसी व्यक्ति को आपको हीलिंग देना है कि जिसका विजन आपके पास परफेक्ट हो। आप यहाँ पर लगातार मेहनत करेंगे, वो शादी करना ही नहीं चाहता है, मुझे शादी करनी ही नहीं है, फिर क्या होगा? फिर उसका काम नहीं होगा। महीने तक तो आप तो हीलिंग देंगे, फिर आपका भी जो जुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। उसकी मम्मी भी कभी पूछेंगी कि आपने इतना सारा हीलिंग दिया, क्यों फर्क नहीं पड़ा? फिर जब आप वार्तालाप करेंगे तब उनकी मम्मी आपको बोलेगी कि उसकी तो बिल्कुल शादी करने की इच्छा ही नहीं है। तो उसके पहले, सबसे पहले जैसे आप भक्तामर हीलर बनते हो तो काउंसलिंग कीजिए। जिसको शादी करना है उसकी क्यों शादी नहीं हो रही है, क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? तो 12वीं गाथा कम से कम यदि आप जैन धर्म की सेवा करना चाहते हो, वर्तमान समय के ऐसे बड़े बड़े विषय है, लगातार 9 महीने से रोज नए नए विषय के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। वर्तमान समय जैन धर्म के लिए इतनी नाजुक परिस्थिति में से गुजर रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे जैनों की संख्या कम हो रही है। करोड़ों रुपए के मंदिरों का, उपासनाओं का अस्तित्व भयंकर जोखिम के अंदर है। और बंबई के अंदर ऐसे 50, 60, 70 परिवारों को मैं जानता हूं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है। अभी बॉम्बे से, वो बॉम्बे सेंट्रल प्रार्थना समाज में मेरी शिविर थी, 40 महिलाओं की शिविर, और 40 महिला में से 25 महिलाओं को संतान, 15 को संतान नहीं, और 25 महिलाओं में से 10 को खाली लड़की। उनको व्यक्तिगत रूप से पूछा गया कि भाई आपका आगे का प्लान क्या है? एक से बस बहुत करुण विषय के ऊपर खाली हमने भक्तामर की गाथा सीख ली, खाली भक्तामर का हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, उससे जैन समाज और हमारा समाज बचने वाला नहीं है। हमें इन सभी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये सारी चीजों के ऊपर वडील बहुत आसानी से, प्रेम से, स्नेह से काम कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 40 परिवार में से 25 परिवारों के अंदर बच्चे नहीं है, कैसे जैन समाज आगे बढ़ेगा? कैसे आपके लड़के के लिए लड़की लाओगे? आपका भी घर में बेटा बड़ा हो रहा है, लड़की कहाँ से लाएंगे? तो हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जो भी वडील माताएं हैं, उनको नई नई बहुओं को समझाने, काउंसलिंग हीलिंग करते करते समझाना पड़ेगा, बेटा 2 बेटे कर, 3 बेटे कर, जो भी आपके घर में आ रहा है वो अपनी किस्मत से आ रहा है। कितने सारे परिवारों में से चमत्कार हुए कि बेटे जब तक नहीं आया तब खाने के फाफे थे, इतनी गरीब अवस्था थी, और जैसे ही पुत्र रत्न का प्रारंभ हुआ, प्रागट्य हुआ, इतनी प्रगति हुई, सोच नहीं सकते थे। तो ये जितनी भी 40 साल, 50 साल, 70 साल की महिला है, दादी माँ है, आंटी है, वो सभी लोग नई नई बहुओं को समझाए, कम से कम 2 बालक। दीक्षा दो या नहीं दो वो बात की बात है, लेकिन हमारे इतने सारे प्रभावशाली तीर्थ है, इतने सारे गुरु भगवंत है। आज इसी साल के अंदर, कल ही मेरे घर के अंदर मुमुक्षु की पावन पधरामणी हुई, जिनकी देवलाली के अंदर दीक्षा होने वाली तत्व दर्शन महाराज साहब जी की निश्रा में। इस बार करीबन 200 से 250 दीक्षा होने वाली है। उनकी व्यावच कौन करेगा?
तो ये चिंता भी मेरा जैन शासन चंद्रशेखर महाराज साहब जी के रोम रोम के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर तीर्थ की रक्षा, धर्म की रक्षा। आज हम 50,000 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से हमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा। कुछ लोग तीर्थ के ऊपर काम करेंगे, कुछ लोग परिवार के ऊपर काम करेंगे, कुछ लोग विश्व के कोने कोने तक धर्म को प्रसार करने का काम करेंगे। आज हमारे लंदन के अंदर मीना बहन है, जबरदस्त पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हर देश के साथ पूरा कॉम्बिनेशन जमा रही है। पूना के अंदर हमारे सुजाता बहन है, उनकी सारी टीम है, सीमा बहन है, स्नेहल बहन है। पूरे महाराष्ट्र को भक्तामरमय बनाना एक ही संकल्प है उनका। तो ये 12 दिन खत्म होता नहीं है, 12 दिन से हमारा आत्मीयता और प्रगाढ़ होती है। आप सब लोगों को मुझे वचन देना पड़ेगा कि जिंदगी के लिए तो आपने बहुत सारा मौज किया और पूरी जिंदगी करते रहना, लेकिन आपकी जिंदगी में 24 मिनट आपको मुझे देनी पड़ेगी। मुझे मतलब जैन शासन को, जो आपको क्षेत्र अच्छा लगे, थोड़ा सा योगदान, थोड़ा सा योगदान, थोड़ा सा योगदान। गुरुदेव बहुत बार, काफी समय तक मैं चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी के साथ में रहा और व्यक्तिगत रूप से मेरा और गुरुदेव का बहुत जबरदस्त संबंध था। उनकी असीम कृपा के कारण ही आज ब्रह्मांड के अंदर ऐसे कपरे काल में नए मैंने 2500 टीचर तैयार किए हैं। और गुरुदेव लाखों बार बोलते थे कि ये जो दीपक है, भगवान का शासन रूपी दीपक, हम नया शासन तो नहीं बना सकते, लेकिन एक बूंद, मैं जब पथारी के अंदर सोया हूं, मेरा तो संकल्प एक, मुझे 1 करोड़ भक्त अमर हिलर बनाना है। पूजा बेन मुझे मिले, आप सब लोग मुझे मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य भी संपन्न होगा। तो जो क्षेत्र में आप हो, माता हो, आप स्किटी पार्टी में हो, जितना ज्यादा कर सके। आज एक स्थानकवासी महाराज जी, छोटे छोटे भक्तामर हिलर भी कितना जबरदस्त काम करते हैं। अहमदाबाद के रहने वाले एक भक्तामर हिलर, पूर्ण स्थानकवासी, लेकिन उनके जिंदगी में इतने चमत्कार हुए। उनका फोन आया कि गुरुजी, मेरे गुरु स्थानकवासी जी है, बहुत जबरदस्त चारित्रवान है, हर साल मासिक कमण करते हैं, हर साल मौन की साधना करते हैं। और उन्होंने जब हमारा भक्तामर हिलिंग कोर्स, ये सारी बातें सुनी, इतने प्रभावित हो गए। स्वयं इतने बड़े साधक होते हुए भी उन्होंने बोला कि मैं जल्दी से जल्दी मैं खुद ये कोर्स सीखूंगा और हमारे हजारों स्थानकवासी भाई बहनों को ये कोर्स सिखाने की मैं प्रेरणा करूंगा। एक छोटा दिया कितना सारा काम कर सकता है, तो वो कार्य हमें करना है। और उसका शुभारंभ हो गया है। कल तो हमारी पूरी डिक्शनरी में कल नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो भी करना है, आज करना है और अभी करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो कि भक्तामर की 12वीं गाथा से जो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं, जो पीड़ है, जो समाज के अध्यक्ष है, जो समाज के लीडर हैं, आज हर समाज में, पहले के जमाने में तो कोई किसी को बताता था कि भाई की लड़की, बहन की लड़की है, चलो मीटिंग कराते हैं, बीच में रहते हैं, तलाक बलाक हो जाए तो उसमें भी सपोर्ट करते हैं, भाई ये तोड़ने जैसी चीज नहीं है, संभल जाओ। चुटकी में तलाक हो जाते हैं अभी तो वर्तमान समय में। क्योंकि ऐसे समय में 2 परिवारों को जोड़ना, वो भी महा 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 पुण्य का काम है। उन माता पिताओं को जाकर के सुनिए जिनके बेटे 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के हो चुके हैं। उन माता पिताओं के पास जाकर के बैठिए जिनके जिनके बेटे बेटियां कंदमूल नहीं खाते हैं और उनको शादी के लिए इसके लिए रिजेक्ट किया जाता है कि तू आलू क्यों नहीं खाता है, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। और वो कोने में बैठकर दर 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 आंसू से वो रोते हैं। तो उनके पास जाकर उनके खंबे पे हाथ रखना, भाई तेरे साथ आदिनाथ भगवान है, तुझे कमजोर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे साथ भक्तांबर है और तेरे साथ मैं हूं। खाली आप इतना एक बार बोल के तो देखो, आपको चूम जाएगा। अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ी कमी है, ब्रह्मांड में बहुत कम लोग बचे हैं कि जिसके पास हम हमारे दिल की सारी बातों को निकाल सके। 12वीं गाथा का तो सबको एक एक वीडियो बनाना है, बढ़िया से बढ़िया, मैरिज के लिए, जीवन के अंदर आनंद के लिए। इसी के साथ में चोरों का भय, 13वीं जो हमारी गाथा है, गाथा नंबर 13। बहुत बार महिलाओं से, भाइयों से एक गलती हो जाती है कि कहीं पर हम कोई चीज रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं। चाबी है, सोना है, पैसा है,
चोरों का भय, मार्ग में आने वाले सारे भय। कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो, गवर्नमेंट का आपने टेंडर भरा है, लेकिन अंत समय में वो टेंडर आपके हाथ से छूट जाता है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, बस अंतिम दलाल है, आप एजेंट है, दलाली आने ही वाली है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में पैसा आने वाला ही है और 1 मिनट में वो पोस्टपोन हो जाता है। जब ऐसा कोई भी घटना आपकी लाइफ में घटित होती है, तब गाथा नंबर 13 मार्ग के सारे भयों को, जो भी डिस्टरबेंस बीच में खड़ा हो जाता है, उनको दूर करने की इनके अंदर प्रचुर मात्रा में ताकत है। गाथा नंबर 14 लक्ष्मी प्राप्ति, शत्रु भय निवारक। और जिनको भी वायु संबंधी होता है, मुद्रा भी बराबर देख लीजिए। देखिए ऐसे कीजिए सभी लोग, आज दोनों हाथ ऐसे। ये मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। जेने पण आखो दिवस शरीर दुखा करे छे, खंभा दुखे, पग दुखे, माथું दुखे, कोई आम शरीर दबावे तो बहु गमे, तो केवा बधा माटे पहली आंगળી बधाए बराबर आम वाળી देवानी छे। पहली आंगળી તમારે બધા જ આમ વાળી દેવાની, ઉપરથી બરાબર પ્રેસ કરવાની, બાકીની બધી ત્રણે આંગળી સીધી સ્ટ્રેટ। અને જ્યારે તમે આવી રીતે 2, 5, 7, 10 મિનિટ બેસો, એટલે અહીંની જેટલી પણ નસો છે, ધીમે 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 બધી જ નસો ફટાફટ 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 ખેંચાવા માંડશે। શરીરમાં જેટલો પણ વાયુ છે, એ વાયુ, નકામો વાયુ ધીરે 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 રીમૂવ રીમૂવ રીમૂવ। તો ક્લાસમાં પણ બેસો ત્યારે અપાન વાયુ મુદ્રાની અંદર એક તો આ મુદ્રા બહુ પાવરફુલ છે। હીલિંગ કરવા માટે બેસો, કોઈ વખત ઘણી વખત બહુ જ કન્ફ્યુઝન રહે, આમ કરું આમ કરું આમ કરું આમ કરું આમ કરું। तो एवा समय आ एक मुद्रा है पिरामिड मुद्रा। हाथ आवी रीते ऐसे हाथ रखिए, ऐसे आप करेंगे तो पिरामिड होगा। दोनों हाथ इसे नीचे ढीचण के ऊपर रखते हुए 2018 के अंदर इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है, गीजा पिरामिड, वहां पर जाकर के 65 पंडित के साथ में एक जबरदस्त कोटि का हमने वहां पर पूरा अभ्यास किया, रिसर्च किया, और हजारों लोगों को, ये नवरात्रि के अंदर सैकड़ों लोगों को हमने पिरामिड दिया। तो पिरामिड के ऊपर रिसर्च करते हुए आप सभी के आशीर्वाद से वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। आज मैं आप सभी बहुत सारे लोगों के लिए नया हूं, लेकिन हजारों हजारों पुस्तकों का निचोड़ आपको हम सुना रहे हैं। तो कुछ समय के लिए ऐसे पिरामिड अवस्था में भी बैठ जाने का है, जिससे आपका डिसीजन पावर जो है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। और आज सुबह में जो सरस्वती की पूजा हुई है, अलौकिक अद्भुत, तो 14वीं गाथा, 14 नंबर की गाथा सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। वायु रोग निवारण के लिए, शत्रु भय, बहुत सारे दुश्मन आपके बढ़ गए हैं, तो उनके लिए 14 नंबर की गाथा, सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए 14 नंबर की गाथा। और खास 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 15वीं जो गाथा है वो महाप्रभावशाली गाथा है। पराक्रम के लिए, जोश के लिए, सम्मान के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, पुरुषत्व के लिए, जीवन के अंदर शक्ति होना बहुत 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 जरूरी है। तो जीवन के अंदर प्रेमानंद, लक्ष्य प्राप्ति, सम्मान, प्रभाव, वृद्धि कारक 15वें नंबर की गाथा जीवन के अंदर मधुरता को लाती है। 16वें नंबर की जो गाथा है, जिनका भी कोर्ट केस चल रहा है, एक एक गाथा के पीछे बराबर आपको लिखना है, और एक एक गाथा की आप सभी लोगों को वीडियो बना करके हमें भेजनी है। भक्तामर हीलिंग परिवार नाम का अपना फेसबुक के ऊपर ग्रुप भी चलता है, जैन अनुष्ठान का पेज भी चलता है, और उनके अंदर आप सभी लोगों की जो वीडियो है वो उसमें अपने को अपलोड करनी है। ज्यादा से ज्यादा भक्तामर की सेवा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जितने भी लोग अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर है, ब्रह्मांड में भक्तामर 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 गुंजेगा कैसे? जिसके पास पैसा है वो तो फोन करके बोल देते गुरुजी लाख रुपए यूज करना है, 2 लाख वापरना है, 2000 वापरना है, 25,000 वापरना है। पैसे वाले दान करेंगे, तप वाले वर्षी तप करेंगे, लेकिन भाव से आज से आप लोगों के भीतर में भक्तामर की स्थापना कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा हमने प्रयोग किया जो बहुत 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 सक्सेसफुल रहा है।
जितने भी लोग फेसबुक के ऊपर है, कम से कम अपने नाम के आगे, जैसे आपका नाम है नैना नागड़ा, आपका नाम है भावना जी, आपका नाम है प्रवीण जैन फेसबुक के ऊपर, तो आपको अपने नाम के आगे लिख देना है भक्तामर हिलर भावना, भक्तामर हिलर प्रवीण, भक्तामर हिलर अल्पा। उससे क्या होगा कि जितनी भी बार आपका कोई भी पोस्ट डालेंगे, आप कोई भी जगह पे कोई शेयरिंग करेंगे, पहली नजर में आंखों में तो उसको भक्तांबर ऑटोमेटिक छप जाएगा। तो सभी लोगों को फेसबुक आईडी के ऊपर सबसे पहला ये चेंजेस करना है। हमारे सारे भक्तामर टीचरों के आप सर्चिंग करेंगे तो सबके नाम के आगे भक्तामर हिलर सारे नाम लिखे हुए हैं। शुरुआत हम वहां से, कैसे हम फेसबुक से प्रचार करेंगे, कैसे हम मल्टीपल, अभी तो हमने 70,000 लोगों को इस पूरी सीरीज के अंदर बढ़ाया है। आने वाले 51 दिन के अंदर हमारा टारगेट है कि पूरे 25 लाख लोग अपने घर के अंदर रोज, यदि आप अपने घर के सारे यंत्र यंत्र सब निकाल करके सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करना चाहते हो, तो हमारा जो भक्तामर हिलिंग का 51 दिन का पूरा चातुर्मास है आने वाला, अहमदाबाद के सारे आचार्य भगवंतों के परम पावन सानिध्य में ये पूरा अनुष्ठान होने वाला है। और आप अपने घर पे बैठे बैठे संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज ये दिव्य साधना कर सकते हो। देने वाले हजारों लोग है, रोज फोन आते हैं, गुरुजी हमें लाभ दीजिए, पैसे तो रोज लाखों रुपए लग रहे हैं। आपकी बस आप ये कीजिए, अनुभव कीजिए, आपको भी आनंद आएगा और आपका भी मन करेगा कि 2-5-5 रुपया, आप पैसे वाले तो 2-5 लाख रुपया ऐसे ही मैं लाभ ले लूं। तो गाथा नंबर हमारी जो चल रही है प्रतिपक्षी के हार के लिए कोर्ट मैटर हो चुकी है। जिसको भी एसिडिटी बहुत रहती है उन सभी के लिए गाथा नंबर 16 शत्रु भय निवारक, लीगल एक्शन चल रहे हैं कोर्ट में, बस तारीख पे तारीख पड़ने वाली है, प्रॉपर्टी चली जाने वाली है, कोई भी प्रकार का डर है और डर को भगा करके खुशी में आप बदलना चाहते हो, तो गाथा नंबर 16 से हीलिंग जब करते हो तब आपका डर में से प्रसन्नता, एसिडिटी में से पूर्ण रिलैक्स अवस्था, शांति, खुशी पेट के अंदर निर्माण होती है। गाथा नंबर 70 ये बहुत अतिशय महत्व की गाथा है। जिसका पेट साफ नहीं उसका जीवन माफ नहीं। कैसे भी कोशिश करो, पेट बिगड़ा तो सब बिगड़ा। धड़ाधड़ समोसा डालो, सैंडविच डालो, ये डालो वो डालो, पूरे दुनिया भर का कचरा डालते ही रहो। तो पेट की कोई भी समस्या है, अपेंडिक्स है, अल्सर है, पथरी है, पेट जन्य कोई भी रोग है, वायु का गोला है, बहुत सारे लोगों को रात को सोने के बाद कुछ ना कुछ कायम चूर्ण है, ये चूर्ण है, वो चूर्ण है, उसके उपयोग के बगैर नींद नहीं आती है। कि पेट में वायु का गोला हो जाए, भोजन पचे नहीं, पेट संबंधी जितने भी समस्या हो उनको दूर करने के लिए, असाध्य पीड़ा को निवारण करने के लिए, पेट में चूक आ जाए, पथरी हो जाए, तो कि उनके लिए गाथा नंबर 17, आज हम 17 गाथा तक का स्वाध्याय करते हैं। एक अलौकिक प्रयोगों के साथ में हमारे साथ में जामनगर से पूजा बेन भी जुड़ चुकी है। बहुत भव्य रूप से भक्तामर को हमें हृदयस्थ करना है। कैसे हृदयस्थ करेंगे? तो खास 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 एक लाइन सभी लोग नोट में लिखेंगे कि जो झुकेगा वही आसमान को छुएगा, जितला तमे नमसो नमे ते सौने गमे। जो झुकेगा वही आसमान को छुएगा। बड़ा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, पर बड़ा आदमी बनकर विनम्र रहना, बड़ा आदमी बनकर विनम्र रहना, सामने वाला छोटा बालक में भी कोई अच्छा गुण मिले, झुक जाना। रामायण की बात आती है, मेरे गुरुदेव ने जैन रामायण के अंदर पुस्तक जबरदस्त लिखी है और उसमें बताया कि रावण के पास इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि जब राम का जन्म हुआ ना तो खाली फूंक मारे तो 1000 राम को उड़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझना आप, रावण इतना शक्तिमान था कि उसके सामने 1000 राम खड़े हो जाए
और खाली फूंक मारे, धनुष बाण उठाना वो तो सब साइड की बात है। 99 ग्रह जिनकी सेवा में खड़े थे, तो कि इतना बलवान होते हुए रावण हार क्यों गया? तो कि अकड़ता जो है वो मुर्दों की पहचान है। विनम्रता, बड़े तो बड़ा बड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे एक बार झुक भी जाओ। झुकता वही है जिसमें जान है। तो हमारी बात चल रही थी कि बड़ा आदमी बनकर विनम्र रहना बड़ी बात है, और इसीलिए कहा है कि जे नमे ते सौने ગમે નમતા રહો। ઘરની અંદર માતા છે, પિતા છે, દેરાણી છે, જેઠાણી છે, વડીલ જેટલા પણ છે, कम से कम एकाध बे चार वक्त हाथ जोड़ी प्रणाम करी, नमस्कार भाव के साथ उनके अंदर जितने भी आप जब नमन करते हो ना, हाथ भी ऐसे हृदय के पास में रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को भगवान को हाथ पूजन एक साथ जोड़ना चाहिए। पूजा करवा दर्शन करवा માટે જાઓ ઘણા બધા લોકો આવી રીતે હાથ જોડે। આ હાથ જોડવાની એકદમ ગલત વિધિ છે। જે વિધિ જ ગલત હોય પછી ભગવાનના દર્શનનો લાભ મળે કેવી રીતે? ભગવાનની સામે જ્યારે હાથ જોડો ત્યારે પેલી આંગળીની વચ્ચે બીજી આંગળીની વચ્ચે ત્રીજી આંગળી અને હૃદય પાસે હાથ। ત્રણ પ્રકારના પ્રણામ શાસ્ત્રોમાં बताया છે। तो हमारी बात चल रही थी कि हमारे आसपास में कोई भी वडील व्यक्ति है, कोई भी गुणी जन है, माता पिता जीवित है, तो कम से कम दिन में 1 मिनट भी उनके सद्गुण मेरे भीतर के अंदर प्रवेश करे, वो भाव से उनको प्रणाम करना चाहिए। आइए हम सभी लोग और नए टॉपिक को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और लिखते हैं। नमो नमः, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज वसंत पंचमी के दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरे जीवन के जितने भी गुरु हैं उन सभी गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ, उन सभी गुरु को मैं भाव से वंदन करती हूँ। और शुरू करते हैं। आज बहुत सारी बातों को हमने जाना है, सीखा है। नमे पे सौने गमे, ये जो लाइन, वो लाइन बहुत कुछ बता जाती है। परमात्मा के सामने भी हम नमते हैं, शक्तियों के सामने भी हम नमते हैं, और जहां पर हम बोले कि आदर से, प्यार से, भाव से जो इंसान हमें कुछ छोटी सी चीज भी सिखाता है, उनके सामने भी हम नमते हैं, उनके सामने भी हम झुकते हैं। तो शरीर से अगर प्रेम है तो आसन करें। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि शरीर से अगर प्रेम है तो आसन करें, सांसों से अगर प्रेम है तो प्राणायाम करें, सांसों से अगर प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से अगर प्रेम है तो ध्यान करें। आत्मिक आनंद अगर हमें चाहिए तो हम ध्यान के माध्यम से वो आनंद ले सकते हैं। और परमात्मा से अगर प्रेम है तो समर्पण करें, परमात्मा से अगर प्रेम है तो समर्पण करें। सब कुछ जब समर्पण करने की भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा जो विकास होता है, हमारी जो उन्नति होती है और हमारी जो प्रगति होती है, वो अनंत प्रगति हम बोल सकते हैं, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, जिसका कोई तोल मोल नहीं है, जिसको हम परसेंटेज में नहीं बोल सकते हैं कि मेरी 5% सक्सेस रेशियो है, 10% सक्सेस रेशियो है। नहीं, आपका सक्सेस रेशियो इनफाइनाइट हो जाता है। अनंत 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 गुणा सामर्थ्य इस भक्तामर की शक्ति के अंदर है, और वही अनंत गुणा सामर्थ्य ध्यान के अंदर भी है। आज जैसे कि स्टार्टिंग में भी गुरुजी ने बताया कि बहुत सारी ऐसी छोटी बातें हैं कि जो हमें ध्यान में रखनी है। आज का जो गुरुजी ने टॉपिक लिया वो रियली एक हार्ट टचिंग टॉपिक, सोसाइटी की दृष्टि से देखे तो भी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन टॉपिक कि हमें हमारे जैन धर्म की रक्षा करनी है, और जैन धर्म की रक्षा हम ही कर सकते हैं। जो नई पीढ़ी है, नया युग है, वही इस धर्म को और आगे ले जा सकता है और बढ़ा सकता है। तो इन बातों को करते हुए, जानते हुए, ध्यान, बहुत सारी बातों को मैंने बहुत बार मेरे लेक्चर्स में बोला है, बहुत बार अलग अलग ध्यान का आप लोगों ने अनुभव भी किया है। ध्यान जो है यानी कि मेडिटेशन जो है, दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत सारी 10 दवाई खा रहे हो, 15 दवाई खा रहे हो, 25 दवाई खा रहे हो, पर अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में से
दवाइयां धीरे 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 दूर हो जाए, कम हो जाए या बंद हो जाए, तो पहला स्टेप है मेडिटेशन, पहला स्टेप है ध्यान। हर समस्या का समाधान है प्रतिदिन किया हुआ ध्यान, क्योंकि जैसे जैसे आपका ध्यान का पावर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान के लिए वैसे टेक्निकली बहुत सारी चीज आपको पता है, फिर भी ध्यान के लिए आपको चाहिए एनवायरमेंट, मेथड एंड कंटिन्यूटी। एनवायरमेंट यानी आपके आजू बाजू में ढोल नगारा शोर शराबा बज रहा हो और आपको मैं बोलूं चलो अभी ध्यान करो, कर पाओगे? आप बोलोगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा शांत वातावरण हो, आजू बाजू का ऑरा और एरिया बहुत क्लियर हो। एरियाज की भी तरंगे रहती है। जब हम स्पेस क्लीनिंग करते हैं तो हम ये चीज बोलते हैं कि खुद की, हर एक हाउस की, हर एक चीज की भी कुछ स्पेसिफिक तरंगे रहती है। तो जहाँ पर ढोल नगारे बज रहे हैं वहां पर हमारा ध्यान नहीं लग सकता। तो जब भी ध्यान करने बैठे एक चीज का खास नोटिस करें, एक चीज खास रखें कि आपके पास शांति के 10 मिनट 15 मिनट हो, तभी ध्यान को शुरू करें। एनवायरमेंट हो गया। मेथड, मेथड यानी ध्यान करने की विधि बहुत सरल होनी चाहिए। कोई भी विधि जब आप फॉलो करते हैं, आपको अपने आप को, सेल्फ को फोर्स नहीं करना है। जो सहजता से हो वो ही स्वीकार्य करना है। जिसमें आनंद आए, जिसमें मजा आए, जिस चीज को करने का आपको बारंबार बारंबार मन हो, उसी चीज को आपको दोहराते रहना है। बारंबार बारंबार आपको जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज पे जाने का मन होता है, वीडियोस देखने का मन होता है, चलो मैं जाके निकुंज गुरु जी को सुन लूं, चलो पूजा बेन ने क्या बताया सुन लूं, क्या कुछ नया आया है, कौन सी नई अनुष्ठान है, कौन सा नया पूजन है, ये मैं सुन लूं। तो ये आपको अंदर से क्यों मन होता है? तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी के साथ आप टच हुए हो, कहीं ना कहीं वो मेथड ऐसी है कि जो आपको स्पर्श कर रही है। तो सेम में जब आप अपने लिए भी ध्यान कर रहे हो, कोई भी ध्यान कर रहे हो, मेथड बहुत अनिवार्य, बहुत सरल, जो स्वीकार्य हो उस मेथड को कंटिन्यू करो। एंड एक चीज है कंटिन्यूटी। क्या होता है जनरली कि आप कंटिन्यू में काम नहीं कर पाते हो। आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे 20 दिन तक ध्यान करना है, 21 दिन तक ध्यान लगाना है और रोज का मैं 1 आवर ध्यान करूंगा। अब सबसे पहली गलती क्या हो गई? 1 आवर सेट कर दिया। अब 1 आवर तो इतना एवरीडे तो पॉसिबल नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन किया, कुछ काम आ गया, छूट गया। तो आप भले मिनिमम 3 मिनट्स ध्यान के लिए, मिनिमम, वैसे तो मिनिमम और मैक्सिमम कोई समय नहीं है, ध्यान अपनी ही एक अलग अवस्था है। पर अगर आप समय पूछो तो मिनिमम 3 मिनट्स, मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो आप कंटिन्यू में अपने ध्यान को रखें। एक टाइम हो सके तो बेस्ट है कि एक टाइम नक्की कर लीजिए कि इस टाइम पर मेरे पास हाफ एन आवर, 20 मिनट 15 मिनट फ्री रहते हैं, इस टाइम पर मैं ये ध्यान करूंगा। और उसके बाद आप ध्यान को करना शुरू करें, क्योंकि ध्यान के लिए कोई भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए जरूरत है हमारे अंदर की ऊर्जा की, हमारे अंदर के वो चैतन्य शक्ति की, कि जहां पर हम खुद समर्पित हो रहे हैं और वो समर्पण हम परमात्मा को कर रहे हैं। तो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारी बातों को सीखते हुए आज मैं आपको 7 ऐसे गोल्डन अफर्मेशंस लिखवाना चाहूंगी कि जो आपको हर हमेश पॉजिटिविटी देंगे। आप कोई भी एज में हो, आप कोई भी जगह पे स्टक हुए हो, या आप कोई भी जगह पे बहुत ज्यादा एक्सेलेंट काम कर रहे हो, द बेस्ट काम भी आप कर रहे हो, मोटिवेशन सबको चाहिए। छोटे से छोटा बच्चा भी जब एक कुछ ड्रॉ करके लेके आता है, कोई बच्चा है एलकेजी में और छोटा सा कुछ काऊ जैसा बना दिया और ड्रॉ करके आके आपको दिखाता है, देखो मम्मा मैंने ये काऊ बनाया, आप क्या बोलोगे? वाह बेटा बहुत अच्छा काऊ बनाया, नेक्स्ट टाइम और इससे अच्छा बनाना। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है काऊ, इसको काऊ नहीं बोलते, तुमने तो स्क्वायर बना दिया है। ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं। बच्चे को हम क्या देते हैं? मोटिवेशन देते हैं कि हाँ बेटा तुमने आज ये ऐसे किया है, कल ऐसे करो। तो उसको क्या मिला? एक छोटा सा कि चलो मम्मा ने मेरी तारीफ की, मैंने कुछ सही किया है।
तो वो मोटिवेशन हम सबको लाइफ के हर फेज में चाहिए। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें पूरे दिन में या फिर हम बोले ना तो छोटे छोटे लम्हों में भी हमारी जिंदगी में घट जाती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये घटना कब घटित हो गई। पर जब हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिमोरलाइज भी होते हैं। तो हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचने के लिए और खुद को हर हमेश 100% पॉजिटिव, 100% खुश रखने के लिए ये 7 गोल्डन अफर्मेशंस या फिर आप बोलिए कि मोटिवेशन पाने के लिए 7 ऐसी पंक्तियां कि जो आपके सातों के सातों दिन को चेंज कर देंगी। हर एक वीक में 7 डेज है और वीक बाय वीक हमारी लाइफ चल रही है। तो सातों के सातों दिन 24/7 एंड 365 डेज अगर हम मोटिवेट रहना चाहते हैं तो ये 7 गोल्डन अफर्मेशंस को बहुत अच्छे से एक व्हाइट पेपर लीजिए, ये 7 लाइनों को लिखिए, बेडरूम में लगा दीजिए। रोज सुबह उठ के इस 7 लाइनों को आपको पढ़ना है। सबसे पहली लाइन है, मैं दिव्य आत्मा हूं। मैं दिव्य आत्मा हूं। I am divine soul. I am divine soul. मतलब हमारी आत्मिक शक्ति जहां से हमें मिल रही है, जो परमात्मा की भक्ति करते करते हमारे जीवन में वो एक उत्कृष्ट भक्ति प्रकट हो रही है, वो हमारे आत्मा की शक्ति है। तो हम सब उस परम तत्व के ही एक पार्ट है, एक छोटा सा हम बोले ना तो तिनका है। तो मैं दिव्य आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। God's grace और God's blessings are always with me. God's blessings are always with me. क्योंकि ये आदिनाथ दादा, ये हमारे महावीर स्वामी भगवान, ये पार्श्वनाथ परमात्मा और एक एक परमात्मा का जब हम चरित्र वांचन करते हैं, एक एक परमात्मा के बारे में जब हम और डीप में स्टडी करते हैं तो हमें सच में हमारा बोलते हैं ना मस्तक नतमस्तक हो जाता है कि क्या जैन शासन, क्या उत्तम कुल के अंदर हमारा जन्म हुआ है और क्या आगम के अंदर प्रभु वीर वाणी सब लिख के गए। तो वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर है, मुझे मिल रही है, मुझे शक्ति दे रही है। तीसरी लाइन है, मेरी हर सोच, हर शब्द और हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा। मेरी हर सोच, हर शब्द और हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। मतलब हमारा थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा स्पीच, हमारा बोलना। स्पीच का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके कुछ अच्छी बात करना, वो तो करनी ही है, पर जब हम नॉर्मल लाइफ में भी हैं, हम अपने परिवारजनों के साथ भी बात कर रहे हैं, हम हमारे एम्प्लॉइज के साथ भी जब बात कर रहे हैं, तब हमारी भाषा कैसी है, हम कैसे शब्द प्रयोगों को बारंबार कर रहे हैं। हमारा हर शब्द और हमारा हर व्यवहार, बहुत बार हम लोग बोलते हैं, गुरुजी भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि हमारा व्यवहार निर्मल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पर निर्मलता, जहां पर सरलता, वहीं पर प्रभुता का वास है। तो हमारे अंदर परमात्मा तत्व को बसाने के लिए, उस प्रभुता को प्रकट करने के लिए और भीतर में छिपे भगवान को वापस बुलाने के लिए या फिर लेके आने के लिए जीवन में हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार सबको सुख दे, खुशियां दे। नेक्स्ट वन, मैं अपना दिन पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी रहा हूं। मैं अपना दिन पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी रहा हूं। My day is filled with energy and enjoyment. सिक्स्थ सेंटेंस, मेरा हर कर्म परमात्मा की पूजा की तरह संपन्न हो रहा है। मेरा हर कर्म परमात्मा की पूजा की तरह
संपन्न हो रहा है। एक फ्रेज भी है, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप का मतलब क्या है? जो काम कर रहे हैं उस काम को दिल से प्रभु भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की पूजा जिस भाव और जिस उल्लास से कर रहे हैं, जीवन के हर काम को जब आप उसी उत्साह के साथ करना शुरू कर देंगे, तब सच में आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा 100%। क्यों? क्योंकि जहां पर जिस काम को हम प्रभु भक्ति के तौर पे, प्रभु पूजा के तौर पे कर रहे हैं, उसी उत्साह के साथ, उसी सामर्थ्य के साथ जब हम कर रहे हैं, तो हमारा काम बहुत बेस्ट वे में, हम बोल सकते हैं द बेस्ट आउटकम वी कैन ऑब्टेन। सो मेरा हर कर्म परमात्मा की पूजा की तरह संपन्न हो रहा है और मैं हर हाल में खुश हूँ और दूसरों को भी खुश रखता हूँ। मैं हर हाल में खुश हूँ और मैं दूसरों को भी खुश रखता हूँ। खुशी, मुस्कान और जीवन को सरल बनाने की बातें, यानी कि भक्तामर हीलिंग की बातें, ये 7 लाइनों को आपको एक पेपर पे लिख के खास अपने बेडरूम में लगाना है। इस लाइंस को एवरीडे रीड करना है। आप ऑफिस में लगाइए, आप छोटा सा इसका वर्ड पैड बना के मोबाइल के अंदर रखिए, वॉलपेपर पे रखिए और इस लाइनों से, इस लाइंस को रीड करते हुए आपको वो मोटिवेशन अपने आप को देना है। इन रियल में यू हैव टू बिलीव दैट यस, आई हैव द पावर ऑफ दादा आदिनाथ, आई हैव द पावर ऑफ भक्तामर मंत्रास। बहुत सारी बातों को करते हुए, सीखते हुए, अंतिम 5 मिनट के अंदर मैं सिखाना चाहूंगी कि श्री भक्तामर हीलिंग से नजरबंदी कैसे दूर करें। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसको हम बोल सकते हैं कि गूढ़ रहस्य भी है, गूढ़ बातें भी है। दुनिया के अंदर जो ऊर्जाएं काम करती हैं, वो ऊर्जाएं वैसे देखें तो 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। एक ऊर्जा है सकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम डिवाइन ब्लेसिंग्स बोलते हैं, डिवाइन पावर बोलते हैं, पॉजिटिव पावर बोलते हैं। दूसरी एनर्जी है नकारात्मक ऊर्जा, जिसको हम नेगेटिव पावर, इविल पावर्स बोलते हैं। और तीसरी है विरोधात्मक ऊर्जा, मतलब जहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। तो हमारे अंदर, हमारे बॉडी में, हमारे ऑरा में, चक्रास में ये जो ऊर्जा है वो आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, आइदर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अब हमारी ऊर्जा हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारी आदत और हमारे शब्दों से बनती है। तो जितना हम सकारात्मक सोचते हैं उतना एनर्जी फील्ड सकारात्मक होता है, और जितना नकारात्मक हम सोचते हैं या कुछ ऐसी ऊर्जाओं के संपर्क में जब हम आते हैं तो वो नकारात्मक असर हमारे ऊपर हो जाती है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को नॉर्मल भाषा में बोला जाता है नजर लगना। नजर लगने से क्या हानि हो सकती है? तो नजर लगने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारी प्रगति कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, पॉज हो जाती है, या फिर ये रुकावट काफी तेज हो जाती है। यानी कि बिना कारण हम चीजों में कुछ ऐसा तुक निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे नुक्स निकाल लेते हैं जो चीजों को हमें जिस नजरिए से देखना चाहिए उस नजरिए से हम नहीं देख सकते हैं। वो चाहे रिलेशनशिप्स में हो, वो चाहे वर्क प्लेस पर हो, वो चाहे पर्सनल डेवलपमेंट में हो, बट हम कहीं रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं नजर दोष। अगर घर में नजर दोष का प्रभाव है तो आपकी घर की ऑरा, घर की एनर्जी भारी भारी लगती है। जैसे आप घर में एंटर करते हो आपको लगता है नहीं यार, इस घर में रहना ही नहीं है, भले आपका घर है, और आपको भारी भारी लगता है। घर के लोगों में अंदर 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 बहुत ही झगड़े, बहुत ही कलेश पड़ते रहते हैं। घर में बीमारियों के पीछे बहुत ज्यादा धन का व्यय होता है, धन का खर्च होता है, और जनरली जॉबलेस होना, इनकम के सारे कुछ सोर्सेस बंद होना, ये बहुत उसकी बोलते हैं कि हानिकारक इफेक्ट है। अब भक्तामर मंत्रोच्चार से, भक्तामर की गाथा से हम कैसे अपने आप को इस प्रकार की नजरबंदियों में से बचा सके? सबसे पहली बात है भक्तामर महास्तोत्र की गाथा नंबर 19 यानी कि 19
हर एक प्रकार की बुरी नजर से हमें बचाती है। आपको क्या करना है, कांच का ग्लास नजर के सामने रखना है, 3 बार नमस्कार महामंत्र का पाठ करना है और 19 नंबर की गाथा 9 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स, 27, 54, 9 के मल्टीप्लिकेशन में आपको गिननी है। फिर से आपको 9 बार नमस्कार महामंत्र का पाठ करना है और ये पानी आपको जिसके लिए आपने गिना है, अभिमंत्रित किया है, उनको पिला देना है। आप खुद के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। हर प्रकार का मंत्र प्रयोग, हर प्रकार का जो भी भय रहता है, वो सारा भय इस पानी के प्रभाव से, गाथा नंबर 19 के प्रभाव से दूर हो जाता है। तो गाथा नंबर 22 का प्रभाव जो कल गुरुजी बताएंगे, पर आज जैसे मैंने टॉपिक लिया है तो मैं बता दे रही हूँ कि गाथा नंबर 22 का प्रभाव हर प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच, हर प्रकार की जो ऐसी बाधाएं हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे पॉजिटिव एनर्जीज है वैसे इविल आईज भी है, तो हर प्रकार की वैसी जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाती है गाथा नंबर 22। गाथा नंबर 22 का आपको साधना कैसे करना है, तो 9 टाइम नवकार महामंत्र 108 बार, खास ध्यान रखिएगा, 108 बार गाथा, 108 बार रुद्धि और 108 बार मंत्र का जाप करते हुए पानी को अभिमंत्रित करके आपको पी लेना है या पिला देना है। और बहुत सारे एक्स्ट्रा कुछ उपाय है जो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे और आगे अगर टाइम रहेगा तो डेफिनेटली आई विल कवर अप। एंड एक अंतिम उपाय देके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगी। तो घर के अंदर वास्तु दोष हम ये भी कवर करेंगे कि भक्तामर महास्तोत्र से हम वास्तु दोष को कैसे दूर करें, कैसे क्या ऐसी रेमेडीज है छोटी छोटी कि भक्तामर से हम कर सकते हैं। तो एक आज आप लिख सकते हैं कि घर के अंदर अगर ज्यादा ही नकारात्मक एनर्जी आपको फील होती है तो हर गुरुवार के दिन घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय के घी का एक दिया करें, हल्दी को भिगोकर वहां पर स्वस्तिक बनाएं और घर के मुख्य द्वार के अंदर खड़े रह के या बाहर भी आप खड़े हो सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मुख्य द्वार के पास खड़े रह के भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा का 21 बार पाठ जरूर करें। फिर से आई रिपीट द लास्ट टिप, अगर आपको फील होता है ये चीज आप घर के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी ऑफिस, फैक्ट्री, जहां पर भी अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। इफ यू आर फीलिंग कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है तो गुरुवार के दिन घर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गाय के घी का दिया जलाएं, हल्दी को भिगोकर वहां पर दोनों साइड में स्वस्तिक बनाएं और मुख्य द्वार के पास खड़े रह के पहली गाथा का पाठ 21 बार खास कर। तो ऐसे बहुत सारी बातों को करते हुए, सीखते हुए अंतिम पूजा की प्रेरणा कि ईश्वर हमें वह सब कुछ नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो सब कुछ नहीं दे सकता कि जो हम चाहते हैं, पर जो मिला है, जो आपको मिला है उसी को पसंद कर लीजिए। आप सुखी 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 और खुश 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 जरूर हो जाएंगे। तो फिर से एक बार आज बसंत पंचमी के दिवस पर सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए गुरु गौतम स्वामी जी, चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब और मेरे जीवन के जितने भी गुरु है, सबसे मेरे उपकारी बोलूं तो ऐसे मेरे निकुंज गुरु जी और दूसरे भी मेरे जीवन के बहुत सारे गुरु हैं, सभी को प्रणाम, सभी को थैंक यू बोलते हुए आप सभी भक्तामर हीलर्स को भी मैं आज तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी और आप सबसे मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब आपके दिल के अंतर के आशीर्वाद सदा 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 मुझ पे बना के रखिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, प्रणाम, जय जिनेंद्र गुरु जी। बहुत शानदार बात, हमारे पूजा बहन रोज आपको बढ़ाते ज्ञान की अद्भुत बातें सिखाते रहते हैं। एक आकस्मिक योग कैसे बनता है, करीबन हमारा और पूजा बहन का 1 साल का ही परिचय है, कोई वर्षों से ये मुझे न जानते हैं, मैं उनका न जानता हूँ, लेकिन भक्तांबर कैसे अपने करीबी से ऑटोमेटिक, मेरा एक विजन था वर्षों तक तपोवन के अंदर पढ़ाई की, गांव गांव में जाकर के हमारी शिविरें चलती थी, योगानुयोग यूट्यूब से नंबर लिया, फोन किया और उनके गांव में उन्होंने इतना जबरदस्त
भक्तामृत की शिविर कराई और एकदम हमारा एकदम परिचय हुआ। खास 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 भक्तामृत की यशो गाथा को विश्व में अभी अभी मैं बहुत सारा स्टडी कर रहा था। भक्तामृत हिलर क्यों लिखाना है आपके नाम के आगे? जापान के अंदर तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जो बार होती है, बहुत सारे ऐसे कॉफी डे जो होते हैं वैसे ओपन हो गए कि जहां पर पैसे दे करके आप आपकी प्रॉब्लम उनको सुना सकते हैं। वर्तमान में सुनने वालों की संख्या धीरे 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 जीरो होती जा रही है। तो हमारे जैन समाज के, हमारे समाज के लोगों को वापस दान दो तो बहुत बात है, लेकिन किसी को थोड़ी बार सुन भी लो तो भी एक बहुत बड़ी सेवा आप आपके समाज के लिए कर रहे हो। तो ये सेवा के अंदर आप और आगे बढ़े। भक्तामर हीलिंग के एक एक ज्ञान ध्यान साधना के अंदर आपको जीवन को विशेष विशेष सैकड़ों लोगों को रोज अनुभव होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक कर्म, आज की आखिरी लाइन, जीवन के प्रत्येक कर्म सावधानी से कीजिए। जीवन के प्रत्येक कर्म के अंदर करते करते सावधानी रखिए, हमारा हर कर्म लौट करके जरूर आएगा। कोने में आप पाप कर लोगे, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन कर्म की जो आंखें है, कर्म के जो कान है, कर्म के जो डंडे है, वो किसी को नहीं छोड़ते। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सिकंदर हो, अवतार हो या पैगंबर हो। ध्यान से सुन लेना, भगवान महावीर स्वामी जी को भी देवानंदा की कुक्षी में आना पड़ा, वहां से वापस त्रिशला माता की कुक्षी में जाना पड़ा, कान में खिल्ले घोंकने पड़े, सर्प ने डंक मारा, संगम ने उछाला, किसी ने आग जलाई, किसी ने पानी बरसाया, क्योंकि भगवान को भी यदि कर्म नहीं छोड़ दे तो मेरी और आपकी क्या औकात है। इसके लिए डरिए, कोई देख नहीं रहा है उस वक्त कैसा भाव आए, सजाग सजाग हो जाइए कि कर्म सत्ता तो मुझे प्रतिपल देख रही है। तो आप चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे अवतार हो, चाहे पैगंबर हो, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। और आप सब तो पुण्य कर्मी के धनी हो। जैसे जिस दिन से आपके जीवन में भक्तामर हीलिंग आया है, सैकड़ों 98% लोगों का जीवन खुशनुमा हो चुका है, प्रसन्न हो चुका है, आनंदित रहने हो चुके हैं। खुशनुमा इंसान आप बन गए हो और आपके साथ रहने वाले सब लोग बन गए। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जो बचा है, अभी बहुत कम दिन बचे हैं, वापस तो आप आपके घर पे चले जाओगे, हम हमारी यात्रा में चले जाएंगे। आज ही बारामती महाराष्ट्र से विनंती आई है, बारामती के सारे लोग मिलकर के, मैंने पहले ही बोला कि जो हो सके ये विचारों का जो पैगाम है, विचारों का संदेश है, हर व्यक्ति हर गांव के अंदर। आज ही मुझे उज्जैन से फोन आया, बोला कि इतना आनंद आ रहा है, इतना मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन हो गया है, जल्दी से जल्दी हमें तारीख दीजिए। हम भी उज्जैन के अंदर अवंतिका पार्श्वनाथ भगवान की जो कल्याण मंदिर स्तोत्र की भूमि है, चार्ज भूमि है, वो अवंतिका पार्श्वनाथ भगवान के परम पावन सानिध्य के अंदर ये कार्य कराना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे भक्तामर हिलर है, वहां से भी अप्रैल महीने के अंदर भव्य शंखनाद होने जा रहा है। जयपुर के अंदर हमारे अंजलि बहन कब से इंतजार कर रहे, इतने जबरदस्त उनके जीवन के अंदर चमत्कार हुए हैं, इतना बेनिफिट हुए हैं, तो हमारे अंजलि बहन भी जयपुर से ऐसा शंखनाद करेंगे, पूरे राजस्थान को जगाने के लिए, भक्तामर का जयघोष करने के लिए पूरी मंगलकारी यात्रा, मंगलकारी शंखनाद, भक्तामर शिविर पूरे विश्व में चलने वाली है। तो हमारे भीतर के अंदर दोनों हाथ जोड़ते हुए पंच परमेष्टि परमात्मा की दिव्य शक्तियां धीरे 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 आकाश में से सहस्त्रार चक्र होते हुए आज्ञा चक्र और पूरे शरीर को चार्जवान ऊर्जावान बनाते बनाते पूर्ण आनंद को प्राप्त करें, पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करें। कई भावधारा से सभी लोग साथ में मिल करके बोलेंगे, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा
करते रहिए। खूब खूब दरेक भाग्यशाળી को प्रणाम। अल्पाबेन प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जय जिनेन्द्र। गुरुजी प्रणाम जय जिनेन्द्र। प्रणाम। આપણે આ વાસ્તુ દોષનું કીધું ને પૂજાબેને બીજી વાર એટલે કયા ટાઈમે કરવાનું? સવારે દીવો ને, ઘીનો દીવો ને, હા હા સવારે સવારે નાઈ ધોઈને તરત ઓકે. કરી લેવાનું. બાકી આવશે, બાકી વાસ્તુ ટિપ્સ હજી ઘણી બધી ગુરુજી બી આપશે, હું પણ આપીશ. ઓકે ઓકે. ઓકે, તમારા બેના આશીર્વાદ જોવે છે વસંત પંચમીના દિવસે. દાદા આદિનાથની તમારા કૃપા બેની છે. સ્માઈલ જોઈને આખો દિવસ સરસ વયો જાય તમારો. એમ ચાલો, પૂજા કરી ને આજે બરાબર? અરે બહુ સરસ ને ખૂબ જ મજા આવી અને મજા આવી ગઈ ખૂબ ને? જ આખો દિવસ બહુ સરસ ગયો અને સરસ. ખીરનો પ્રસાદ કર્યો હતો. ફ્લેટમાં જેટલા છોકરાઓ હતા બધાને બોલાવીને પ્રસાદ આપ્યો. વાહ, શું વાત છે. ઘરના અને ફ્લેટમાં બધા છોકરાઓને બોલાવીને બધાને આપ્યો કે ના તમે આજે સરસ્વતી માતાનો પ્રસાદ વાપરો. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, બહુ સરસ કામ કર્યું. ચલો ચાલો, नेक्स्ट कोमलबेन। प्रणाम गुरुजी। मेरे 3 क्वेश्चन है। एक, आपने गाथा नंबर 22 कौन से नंबर मतलब वो भूत पिशाच के लिए कौन से नंबर गाथा बताई थी, श्लोक बताया था जो भूत पिशाच निवारण के लिए, वो कौन सा गाथा है? 22 नंबर का वो कल बताएंगे गुरुजी डिटेल में। मैंने तो एक टिप्स के अंदर आया तो आपको बताया कि 22 नंबर का गाथा है, 108 बार रिद्धि मंत्र के साथ करना है। ओके। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम के लिए 2 गाथा हो सकती, जैसे कि हमें बताया था एसिडिटी के लिए 20 नंबर गाथा है, प्लस अभी गुरुजी ने बताया 14 नंबर भी बता रहे थे, तो हमें कौन सी करनी चाहिए? मतलब देखो, भक्तामर के हर एक मंत्र के अंदर अखुट पावर भरा पड़ा है। आप श्रद्धा से उसको जब करते हैं तो वो काम करता है, ठीक है? तो इसलिए आप कोई भी गाथा को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके? आपका वीडियो नहीं क्लियर दिखता है कोमल बहन। अच्छा, एक्चुअली मैं रूम में बैठी हूँ ना, वो लाइट इस तरफ है और मैं बैठी हूँ। कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है मेरा, आपने जो सेल्फ हीलिंग के लिए कल बताया था सिद्धम सिद्धम सिद्धम, तो जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं और 21 पॉइंट्स करते, मतलब जो 21 पॉइंट्स को हील करते हैं, बस उसी समय हमें सिद्धम 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 करना है कि पूरा? क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया मेरे को। मैं पूछ रही थी, आपने कल बताया ना सिद्धम सिद्धम सिद्धम, जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं वो 3 बार बोलना है, तो वो जब हम पॉइंट्स का अपना सेल्फ हीलिंग करते हैं, वो जो आपने बताया 21 पॉइंट्स जो सेल्फ हीलिंग करते हैं, उस वक्त हमें ये सिद्धम 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 बोलना है क्या? हाँ, यस। ओके, नहीं इसकी प्रक्रिया पूरा वैसी ही होगी क्या स्टार्टिंग? आप वीडियो एक बार रिपीट में देख लीजिए, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। प्रणाम। रूपल बेन गांधी। પ્રણામ પૂજાબેન। હેલો, हेलो, અવાજ આવે છે? बोलो। એક સેકન્ડ। હેલો, रूपल बेन आवाज। હા, પ્રણામ પૂજાબેન, પ્રણામ ગુરુજી। બીજું તો કઈ નથી કેવું, પણ જે હમણાં ગુરુજીએ વાત કરી કે આજે કોઈની પાસે વાત કરવાના સ્થળો નથી રહ્યા, કે આપણે કોઈ પાસે આપણા મનની વાત નથી કરી શકતા, એ વસ્તુ અમારે ત્યાં ગયા વર્ષે મેઘદર્શન મહારાજ સાહેબ હતા ત્યારે એમણે સમજાવી હતી કે આપણે એક એવું માંડલું બનાવવું જોઈએ કે આપણા મનમાં એક એવું માંડલું રાખવાનું કે જેની અંદર આપણે કોઈની પણ કઈ પણ દુઃખની વાતો સાંભળીએ તો આપણે એને થોડી સાતા આપી શકીએ, એની વાત આપણા મનમાં રાખીને એને થોડા સમય માટે એમાંથી બહાર કાઢી શકીએ। આજે આ ગુરુજીની વાત સાંભળીને મને પાછું એ માંડલું યાદ આવી ગયું કે દરેકે એક એવું માંડલું બનવાની જરૂર છે બીજા માટે, કે કોઈ પણ માણસ તમારી પાસે આવીને 2 મિનિટ પણ તમારું દુઃખ કહી દે, જેમ અમે જૈન અનુષ્ઠાનમાં આવીએ તો તમારી વાતો સાંભળીએ તો થોડી વાર અમારું બધું ભૂલી જઈએ છે કરીને, તો એ અનુમોદના માટે જ મેં ખાલી રેઝ હેન્ડ કર્યો છે કે આ માંડલું દરેકે ખરેખર બનવાની જરૂર છે, કે તમારા આજુબાજુમાં રહેતા ફ્રેન્ડ સર્કલ કોઈ પણ તમારી પાસે આવીને 10 મિનિટ બી પોતાના મનનું કંઈ કહે તો તમે એને એના એ પરિસ્થિતિમાંથી થોડીક વાર માટે બી બહાર લાવી શકો, કે એને કંઈક ચેન્જ કરી શકો એના માઇન્ડને થોડી વાર કરીને। એટલે તમારો ને ગુરુજીનો ખરેખર ખૂબ જ આભાર કે આ 1 કલાક રિયલી રોજનો એવો જાય છે કે બધું ભૂલી જવાય છે। મારે પ્રતિક્રમણ બાકી છે હજી, પણ મેં કીધું ના હું 10 વાગે પતે પછી પ્રતિક્રમણ કરીશ, પણ મને આ નથી છોડવું કરીને, એટલા માટે।
બોલો પ્રણામ. આદિનાથ ભગવાન કી થેન્ક યુ પ્રણામ. ચલો નેક્સ્ટ. પૂર્ણિમાબેન પુરવાલ પુનાથી. જય જિનેન્દ્ર પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ગુરુજી પ્રણામ. પૂજાજી પ્રણામ. બધા સાતામાં બધા મારા હીલર ના બધાને પ્રણામ, બધાને નમસ્તુ. ગુરુજી આજનો દિવસ બહુ આનંદી થયો અને પૂજનમાં તો બહુ મજા આવી. 2 વાર પૂજન સાંભળી લીધું અને આજે તો આરાધના બહુ સારી થઈ એટલે હેપી છું. એ કહેવા માટે જ ખાસ કરીને હાથ ઉપર કર્યો છે. ખૂબ સરસ. જય જિનેન્દ્ર, જય આદિનાથ. એકતાબેન શાહ. કેમ છો એકતાબેન? બસ મજામાં. જય જિનેન્દ્ર પૂજાબેન. જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. મારે એક પૂછ્યું તો હમણાં જે તમે પાણી લઈને ગ્લાસમાં મૂકીને 3 ના ગુણાંકમાં ગાથા કહેવાની ને, તો એ આપણી પૂજાની આંગળી મૂકીને કહેવાની કે એમ ખાલી વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને? વિઝ્યુઅલાઇઝ જ કરવાનું છે. આંગળી ક્યાંય પાણીને કે ગ્લાસને ટચ નથી કરાવવાની. અચ્છા, ટચ નથી કરવાનું. પૂરો જ રાખી દેવાનું, ગાથા ગણવાની અને પછી તમારું આખું થઈ જાય અભિમંત્ર એટલે પાણી બધાએ પી લેવાનું. અચ્છા, ઠીક છે. થેન્ક યુ. તમારે નીતાબેન. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. સંભળાય છે કે? અવાજ આવે છે? બોલો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. આજે ગુરુજી તમારી પૂજા બહુ સરસ થઈ. મેં તમને મેસેજ બી લખેલો હતો. મારા ઘરમાં પૂરો ચંદનની વાસ હતી. જૂનથી મેં તમારું સાંભળ્યું છે. બહુ સરસ રીતે મને બધી અનુભવ આવ્યા છે. એ મેં તમને શબ્દમાં પૂનામાં તમારું સ્વાગત છે અને તમારી રાહ જોઈએ છે. જલ્દી આવજો. સરસ સરસ. પ્રણામ પ્રણામ. જેટલા પણ તમારા સગાવાલા છે બધાને કહી દેવાનું છે કે 11 અને 12 તારીખે મારા ગુરુજીની આખી ટીમ આવે છે. બરાબર. બહુ સરસ નાની અમારી જે સુજાતાબેન, સ્નેહલબેન, પૂર્ણિમાબેન, સીમાબેન બધાએ એટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી છે. બસ તમે બધા મળી શકો છો. ઓકે. તો મેક્સિમમ પૂનાવાળા જેટલા પણ છે એ બધાએ ભક્તામરની આ સેવા યાત્રામાં જોડાવાનું છે. જરૂર જરૂર. બોલો ભારતીબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ પૂજાબેન. પેલા તમારો અનુભવ કહું કે 2 દિવસ પહેલા મને રાતના બહુ જ સાંજના 24 પછી 6 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી એટલી બધી બેચેની થતી હતી પેટના પ્રોબ્લેમ ને કારણે. હું માંદી જ છું હમણાં. પછી મેં ગુરુજીને ત્યારે રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે મને તમે હિલિંગ કરજો અને ગુરુજી કે હું 11 વાગે કરીશ અને લગભગ મને 11:15 11:30 ની વચમાં એકદમ રાહત થઈ ગઈ. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર છે ગુરુજીનો અને પૂજાબેનનો અને આખા જૈન અનુષ્ઠાનનો. મારો ખૂબ જ સરસ અનુભવ થયો છે અને ઈ પછી હવે મને આમ થોડું ઓવરઓલ સારું જ લાગે છે હમણાં 2-3 દિવસથી. મને તો મને બહુ જ તકલીફ પડતી હતી એટલે ઈ બહુ સરસ થઈ ગયું. અને આજનું જે સરસ્વતી પૂજન જે સવારે થયું છે એ બીજા કોઈને જોવું હોય, ઘણા લોકોનું મિસ થઈ ગયું છે, તો યુટ્યુબ પર કે ક્યાંય લગાવવામાં આવશે? યુટ્યુબ પર બેન ચડી ગયું છે. બરાબર. તમારું યુટ્યુબ WhatsApp પર અપલોડ થઈ ગયું ઓલરેડી? થઈ ગયું છે બેન. હા. અચ્છા અચ્છા. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ 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 પ્રણામ. ચલો છે કોઈ? વિજયભાઈ બોલો. વિજયભાઈ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. મારે એ જાણવું છે કે આપણે સિમ્બલ સિદ્ધમનો કોઈ કલર વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનો છે? ના, સિદ્ધમનો કોઈ કલર નથી. અચ્છા, બરોબર છે. થેન્ક યુ. વેલકમ. ચાલો ભરતભાઈ છે. ભરતભાઈ પ્રણામ. ગુરુજી પ્રણામ. પૂજાબેન પ્રણામ. હું જયારે નવકાર મંત્ર ગણું ત્યારે નમો હરિયંતાણમ બોલું છું, પણ દેરાસરમાં બધા નમો હરિયંતાણમ લખેલું છે, તો કરેક્ટ કયું કહેવાય? તો પછી બંને નમો હરિયંતાણમ જે છે એ પ્રાચીન મૂળ વિધાન છે અને નમો નથી બોલી શકતા તો પછી નમો શબ્દ બોલવાનો છે. મૂળ જે વિધાન છે ન છે ન. તો વધારે ફળ આપણે પ્રાચીન નમો 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 બરાબર છે. ખેચરી મુદ્રા હોય ન તમે બોલો ને ન. આપણી જે જીભ છે આખી આ ધ્યાન નમો હરિયંતાણમ જે છે એ બાલ જીવો માટે છે, પરંતુ જયારે તમે ન બોલો છો ત્યારે આપણા ગળાની અંદર તમે જયારે મિરર કે અંદર જયારે દેખશો
ત્યારે આપણે ગળાનો જે આ ભાગ જે છે ત્યાં આપણને દંડિકા જેવું દેખાશે. એ દંડિકાની અંદર ત્યાંથી અંતરસ્રાવની આખા ટીપા પડતા જ રહેતા હોય. અને એ વખતે તમે ખેચરી મુદ્રા જ્યારે ણ બોલો છો એટલે તમારી જીભ આખી આમ કરી આમ અંદર વળી જાય છે. અને એમાં એકાદ રસાસ્થળ જયારે એની ઉપર પડી જાય તો ઈ અનુષ્ઠાન આખું અનુપ અનુષ્ઠાન બની જાય છે. હમણાં અમે 10 દિવસ સુધી નવકાર મંત્રનો અભ્યાસ બરોડાની અંદર કર્યો. નવકાર મંત્રમાં પણ તમારે ડીપલી અભ્યાસ કરવો છે તો અભય સાગરજી મહારાજ સાહેબની પુસ્તકો, ભદ્રંકર મહારાજ સાહેબજીની પુસ્તકો અને ખાસ આપણા શશિકાંતભાઈ રાજકોટ વાળા છે, બાબુભાઈ કડી વાળા છે, એટલે નવકાર મંત્રના બહુ જ અલગ અલગ પ્રયોગો લખેલા છે. 68 પ્રયોગો છે. તો એ તમે જયારે જેમ જેમ અભ્યાસ કરતા જશો, નોર્મલ જયારે બોલવું હોય ત્યારે નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ, અને અભ્યાસમાં એકદમ શાંતિથી ત્યારે નમો હરિહંતાણમ એટલે જીભ આખી તમારી ત્યાં પાછળ સુધી જશે, ખેચરી મુદ્રા આખી બનશે. આ બધી પુસ્તકો ક્યાં મળશે ગુરુજી? તમે કયા ગામમાં રહો છો? કલકત્તા. કલકત્તા ત્યાં ભવાનીપુર જતા રહો. અચ્છા, ત્યાં આગળ કઈ દેરાસરમાં? હા ત્યાં છે. અત્યારે પંડિતજી અમદાવાદમાં છે. આપણા તો ફોનના જ પંડિતજી છે ત્યાં મેહુલભાઈ કરીને. અને આમ તો તમે નોર્મલ જ્ઞાન ભંડારમાં જઈને તમે પુસ્તકો 2 પુસ્તક લઈ આવવાના, 2 પુસ્તક પાછા આપી આવવાના. તો બધા બહુ એકદમ અદ્ભુત પુસ્તકો છે. ભવાનીપુર દેરાસર ની તમે વાત કરો ત્યાં આવ્યા છે ને અત્યારે? ના અત્યારે તો અમદાવાદમાં છે, પણ એ ત્યાં ભવાનીપુરમાં અમારા તપોરના પંડિતજી જ ભણાવે છે. ભવાનીપુર મંદિરમાં નોર્મલ જેને કહેશો કે મારે જ્ઞાન ભંડારમાંથી 2 પુસ્તિકા જોઈએ છે, નમસ્કાર મહાત્મ્ય બરાબર અને નમસ્કાર તત્વ ચંદ્રિકા, આ 2 મોટા જાડા ગ્રંથો છે. એક એક પુસ્તક લાવવાનું, એક એક પુસ્તક શાંતિથી વાંચશો એટલે બહુ જ તમને મજા આવશે. આમાં અંદર આ બધા પ્રયોગો ન કેવી રીતે બોલવાનું, ઓષ્ટ્ય, દંત્ય, તાલવ્ય એ બધું જ એમાં ડીપલી બતાવેલું છે. બરાબર છે. તમારે જો ચલો બધાને કોટી કોટી પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર, નમસ્કાર. આ બધું બરાબર રિવિઝન કરી લેજો. હવે એન્ડ આપણે સમયમાં જઈ રહ્યા છીએ. આ જેવો કોર્સ પૂરો થાય એવા દમ લગાવીને આપણે આપણા ગામની અંદર, સંઘની અંદર, ગ્રુપની અંદર, ફેસબુકમાં, વોટ્સઅપમાં બધે ભક્તામરની ભક્તિ આખા વિશ્વની અંદર ફેલાવાની છે. અને 21 દિવસનું અતિ ભવ્ય अनुष्ठान, 21 दिन का अनुष्ठान 1 मार्च से 21 मार्च तक बड़े से बड़ा यदि कोई भी आपका कार्य है तो आप संपन्न करना चाहते हो, 1.25 लाख भक्तामर हम गिनने वाले हैं और गिनाने वाले हो। 21वीं सदी का ये अति भव्य सबसे बड़ा महापूजन रोज सुबह में 10 बजे जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज के ऊपर आएगा। तो आज से बड़ा आप संकल्प लिख लीजिए कि 21 दिन में आपको क्या ऊर्जा चाहिए कि 21वीं मार्च को जब भक्तामर मंत्र दीक्षा का महोत्सव, इस तरफ मंत्र दीक्षा का महोत्सव खत्म होगा और उस तरफ आपका कार्य पूर्ण रूप से सफल हो गया होगा। तो ऐसे 21 दिन की महासाधना आप आपके घर पे अंदर बैठे बैठे कर सकते हैं। और आपका संकल्प भी भेजना चाहते हो तो खास पूजा बहन को आपका संकल्प भी भेज देना। उपसर्गाक्षय में अंतिचिद्यं देवी विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जने सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र।